आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नाम का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आपने क्या फाइंड आउट किया था, लिमिट फाइंड आउट की थी फंक्शंस की, कैसे किसी पॉइंट पे लिमिट फाइंड आउट करते हैं। हर किसी फंक्शन जैसे x=0 पे लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फिर तब दोनों इक्वल होती थी तभी लिमिट क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी। इसलिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल, तभी क्या होगा, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अब कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता देन फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूस। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करना, और उसके बाद ही हम क्या डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में सिर्फ प्लस पॉइंट ये आता है कि लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ वो लिमिट किसके इक्वल होने चाहिए, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने लिमिट निकाली है उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी ग्राफ दिया होता है, ठीक है, ग्राफ दिया है कोई भी ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं कोई पॉइंट ए है, x=a पॉइंट है, ये f(x) का ग्राफ हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब ये f(x) का ग्राफ, ये कोई भी पॉइंट है जिस पे हमें लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, जो जिस तरह से लेफ़्ट से वो उस पॉइंट पे रीच कर रहा है, और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, जिस तरीके से वो राइट से उस पॉइंट पे रीच कर रहा है। तो दोनों पॉइंट क्या होंगी, दोनों लिमिट सेम होंगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू अगर हम यहाँ से, अब जैसे फंक्शन की वैल्यू भी यही है तो लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एट x=a, किस पॉइंट पे, x=a पे कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ कहीं पे भी क्या नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा, और लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। अब क्या होगा, दूसरा ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं। ये कोई ग्राफ दिया है, यहाँ पे कोई ग्राफ दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, ये वाली, और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती है, और साथ में फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। ओके, तो लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन की कंटिन्यूटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, वो नहीं होगा कंटिन्यूस। ठीक है, थर्ड ग्राफ लेंगे, कोई भी तीसरा ग्राफ लेंगे। ठीक है, अब ग्राफ बना हुआ है ऐसे, ओके, अब यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई नहीं है फंक्शन की, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड से एक ही पॉइंट पे रीच कर रहा है, राइट साइड से भी क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे रीच कर रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है, अलग है। लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अलग है। तो जब तक कि फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल नहीं होगी तब तक फंक्शन क्या नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा किसी भी उस पॉइंट पे, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, और दूसरा है ग्राफ। ग्राफ अगर कंटिन्यूस है, कहीं पे ब्रोकन नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ग्राफ बना के भी कर सकते हो, लेकिन ग्राफ बनाना डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा। ठीक है, और इधर ग्राफ बनाओगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं है, ब्रोक नहीं है, तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस। ओके, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए, कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन इज लिमिट शुड एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। और उसके लिए क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है। लेफ्ट हैंड इक्वल टू क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। सेकंड जो है पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, अब लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके साथ में लिमिट किसकी इक्वल होनी चाहिए, लिमिट ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो लिमिट जो एग्जिस्ट करेगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तभी क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अदरवाइज फंक्शन क्या नहीं होगा, कंटिन्यूस। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो क्या नहीं होगा,
फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि वैल्यू शुड बी डिफाइंड ऑफ फंक्शन, एफ ए शुड बी डिफाइंड। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट होगी तो नॉट डिफाइंड होगा, और उस केस में फंक्शन क्या नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। ओके, ये हो गई तीन कंडीशन। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कब होती है, जब पीछे वाली साइड में लेते हैं, ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो इसका मतलब x शुड बी लेस देन a, तो x लेस देन a वाली कंडीशन लेंगे। और जब राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी तो x ग्रेटर देन a वाली कंडीशन लेंगे। तो इस अगर दोनों में ग्राफ सेम है तो दोनों की कंडीशन अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्राफ अलग अलग है या फंक्शन अलग अलग है, देन वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली, अलग अलग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेस देन ए के लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन ए के लिए क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। और इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, x लेस देन x टेंस टू a माइनस, इसके लिए यूज़ करेंगे x टेंस टू a प्लस। ओके, तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन लिमिट, सेकंड कंडीशन ये हो जाएगी कि एफ ए शुड बी डिफाइंड, तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है कि लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ए। तो लिमिट जो होनी चाहिए वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तभी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। समझ में आ गया। अब डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स हम। ठीक है, ये हो गया ग्राफिकल मेथड हो गया, और ये तीन कंडीशन होगी, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करें। और थर्ड कंडीशन क्या होगी, लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। लिमिट निकालना तुमने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है फिर भी थोड़ा बता देते हैं लिमिट। अब एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू दिया है, ओके, एफ एक्स इक्वल टू दिया है x प्लस 5। अब इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है या तो ग्राफिकल मेथड से करो या फिर किससे करो। ग्राफिकल मेथड से क्या है, लाइन की इक्वेशन है, लाइन हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, कहीं पे ब्रेक नहीं होती, तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। या फिर लिमिट से चेक करोगे तो x टेंस टू x इक्वल टू सी ले लेंगे, बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे ले लेंगे। तो लिमिट निकालेंगे, अलग अलग कंडीशन नहीं दी हुई तो डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं। अगर लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए अलग अलग कंडीशन है तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो x टेंस टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c x प्लस 5, तो लिमिट क्या आ जाएगी, c प्लस 5, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, x इक्वल टू सी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, c प्लस 5। फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, c प्लस 5, और लिमिट की वैल्यू भी क्या है, c प्लस 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन की पहले तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, उसके बाद लिमिट इक्वल टू क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस। ओके, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ सी। तो मतलब लिमिट की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो गया। एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, x की पावर 10 माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, इफ़ x इज़ लेस देन 1, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये दो केस हैं। ठीक है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हमें इस तरीके के एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है, तो तीन केस लेंगे, यहाँ पे तीन केस बनते हैं। लेस देन 1 के लिए अलग से लेंगे, ग्रेटर देन 1 के लिए अलग से लेंगे, और 1 के लिए अलग से लेंगे। तो कोई भी x की वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू सी विच इज़ लेस देन, c बिलोंग्स टू r, c इज़ लेस देन 1, लेस देन 1 है। ठीक है, केस नंबर 1। तो यहाँ पे इंटरवल क्या आ जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से 1, क्या जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से 1 में कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं। तो माइनस इन्फाइनाइट टू 1 में एक ही फंक्शन है,
तो उस केस में लिमिट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स अब ग्रेटर देन और लेस देन, इस इंटरवल में सिर्फ एक ही फंक्शन है x की पावर 10 माइनस 1, x टेंस टू c होगा, ठीक है। अब एक ही फंक्शन है x की पावर 10 माइनस 1, तो अलग अलग लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा c की पावर 10 माइनस 1। अब लिमिट निकाल ली, अब क्या निकालेंगे हम, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, c लेस देन 1 है, इसका मतलब यही यूज़ करेंगे, तो c की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू जो कि लिमिट के इक्वल है एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 1, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस इन दिस, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन माइनस इनफाइनाइट टू 1। उसके बाद सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस में भी क्या लेंगे, x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू r। अब ग्रेटर देन 1 वाला कंडीशन लेंगे, c ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हो जाएगा, इंटरवल क्या हो जाएगा 1 टू इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा 1 टू इनफाइनाइट, तो अब ये हो जाएगा। अब इसके लिए भी फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 के लिए एक ही फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से लिमिट x टेंस टू c, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की अलग अलग क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c, ओके, लिमिट x टेंस टू c एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा c स्क्वायर, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, क्योंकि एफ सी डायरेक्ट रखेंगे, c ग्रेटर देन 1 है तो डायरेक्ट फंक्शन में रखेंगे, तो x की जगह c रखेंगे तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल है, मतलब एफ एक्स विल बी कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन 1 टू इनफाइनाइट। किस में कंटिन्यूस है, 1 टू इनफाइनाइट। अब एक ही पॉइंट बचता है, अब 1 पे चेक करेंगे वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, ओके। तो उसके लिए हम थर्ड केस बनाएंगे। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में होगा वी विल टेक x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 लेंगे। अब लेस देन 1 के लिए अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 के लिए अलग फंक्शन है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, लेस देन 1 के लिए फंक्शन है x की पावर 10 माइनस 1। अब डायरेक्ट वैल्यू क्या रख देंगे 1, 1 माइनस हो 1 प्लस हो, डायरेक्ट वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है, फिर क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो फंक्शन की कंटिन्यूटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हुए, इसमें कंटिन्यूस है, इसमें भी क्या है कंटिन्यूस है, और इसमें क्या है x इक्वल टू 1 पे क्या है फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, क्या है फंक्शन डिसकंटिन्यूस। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। अगर हमें डिस्कस करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी बोला है या फिर फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला है, दोनों में यही चीज़ हमें इसी तरीके से हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन की कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, अभी हम उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया था, 1-2 क्वेश्चन सोल्व कराए थे, अब आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दिए हैं एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, उस हिसाब से आप लोग देख लेना अगर कुछ दिखाई नहीं दे क्वेश्चन में तो। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, हमें डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, दिस फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, लेस देन जीरो है तो 3 केसेस बनाएंगे फिर से। केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा x इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू आर, सी इज़ लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब इंटरवल क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच में हो गया इंटरवल। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स। अब लेस देन जीरो के लिए एक ही फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो उसी का यूज़ करेंगे। और जब एक ही फंक्शन दिया होता है तो डायरेक्ट लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन सी अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी अपॉन सी। और वो किसके हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, क्योंकि x इक्वल टू सी रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, साइन सी अपॉन साई विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल, माइनस इनफाइनाइट से जीरो में क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस होगा x टेंस टू सी बिलोंग्स टू आर ग्रेटर देन जीरो। क्या लेंगे, ग्रेटर देन जीरो लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा जीरो टू इनफाइनाइट। फिर सिमिलरली लिमिट x टेंस टू सी, सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वन, तो डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं, एफ एक्स लिमिट x टेंस टू सी, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्लस वन। और फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि x इक्वल टू सी रखेंगे तो क्या आएगा, c प्लस वन आएगा। तो लिमिट किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू के। इसका मतलब क्या, इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल जीरो टू इनफाइनाइट। अब लास्ट केस बचता है, लास्ट केस क्या बचता है, x इक्वल टू जीरो का। तो थर्ड केस में क्या करेंगे हम, केस नंबर 3, x इक्वल टू क्या लेंगे, जीरो। तो पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x लेस देन जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मतलब x ग्रेटर देन जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। ठीक है, लेस देन जीरो के लिए कौन सा फंक्शन है, लेस देन जीरो के लिए फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। और जब x टेंस टू जीरो होता है तो 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब x टेंस टू जीरो होता है साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वन होता है, क्या होता है, वन। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या होगा, जीरो प्लस। अब जीरो प्लस मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, x प्लस वन वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो x प्लस वन, अब जीरो रखेंगे, x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाती है, वन। ठीक है, और इक्वल टू जीरो के लिए कौन सा है, इक्वल टू जीरो के लिए नीचे वाला फंक्शन है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और लिमिट क्या हो गई फंक्शन की, x टेंस टू जीरो पे, x टू टेंस टू जीरो पे एफ एक्स की लिमिट क्या होगी, वन। और फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, एफ जीरो जब रखेंगे वहाँ पे इक्वल टू जीरो दिया है, एफ जीरो दिया है, जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन। फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है, लिमिट के इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन क्या होगा, फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑन आर। इस इंटरवल में भी कंटिन्यूस है, इसमें भी कंटिन्यूस है और जीरो पे भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सेम तरीके से करना है, 3 केसेस बनेंगे। ओके, 4 केसेस बनेंगे इसमें, क्योंकि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें केस 1 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, केस 1 क्या होगा, x टेंस टू जीरो दिया हुआ है तो x इक्वल टू सी लेंगे, लेस देन जीरो। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू सी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x, तो क्या आ जाएगा 2c विच इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस किस इंटरवल में,
माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो, माइनस इन्फाइनाइट से जीरो में क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस। सेकंड केस क्या होगा, केस सेकंड होगा x टेंस टू c ग्रेटर देन 1, क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू c और इंटरवल क्या हो जाएगा, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, इंटरवल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे इंटरवल क्या था, माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो। तो 1 टू इन्फाइनाइट लिमिट x टेंस टू c f(x), उसकी जगह क्या है, ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, 4x, लिमिट x टेंस टू c 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c विच इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के। तो f(x) इज कंटिन्यूस इन इंटरवल 1 कोमा इन्फाइनाइट। तो ये हो जाएगा। केस थर्ड क्या होगा, अब 2 पॉइंट दिए हैं, दोनों पे चेक करना है। x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन 2x है, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2x क्या हो जाएगा 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या दे रखी है, वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 0, क्या दे रखी है, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, और अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब लिमिट दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी 0 के, और फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। अब क्या होगा, केस नंबर 4, इसमें किस पॉइंट पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं, उसके लिए सेम सिमिलर सिचुएशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो x इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), लिमिट x टेंस टू 1 माइनस क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या दे रखी है, डायरेक्ट वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है, डायरेक्ट 0 दे रखी है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), तो उसके लिए फंक्शन क्या दे रखा है 4x, तो लिमिट x टेंस टू 1 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फॉर x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे भी कंटिन्यूस है। ठीक है, f(x) इज कंटिन्यूस इन इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, और f(x) इज डिसकंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। किस पॉइंट पे, फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम अलग अलग केसेस बना के इसको कंटिन्यूटी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में बोला होगा डिस्कस द कंटिन्यूटी या फिर फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे और उसमें हमें या तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा या किस इंटरवल में कंटिन्यूस है और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई, किस पॉइंट पे कंटिन्यूस दिया है, एट x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूस दिया है, तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू। तो पाई पे कंटिन्यूस दिया है, इसका मतलब पाई पे क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी सबसे पहले, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए दो अलग अलग कंडीशन दी हुई है, लेस देन के लिए अलग कंडीशन है, ग्रेटर देन के लिए अलग कंडीशन है। तो लेस देन के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई, पाई पे बोला है ना कंटिन्यूस, तो लिमिट किस पे निकालेंगे, x टेंस टू पाई पे निकालेंगे, पाई माइनस f(x), लेस देन पाई के लिए कौन सा फंक्शन दिया है kx प्लस 1, तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, ओके, तो k x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे तो k पाई प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू उसके लिए फंक्शन अलग दिया हुआ है cos x, तो लिमिट x टेंस टू पाई प्लस
राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो एक्स पाई प्लस लेना पड़ेगा ना। अब ग्रेटर देन पाई के लिए कौन सा फंक्शन दिया है, कोस एक्स दिया है, तो कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, क्या होती है वैल्यू -1। तो फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूस क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो k पाई प्लस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए -1। तो k पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और k इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/पाई। तो वैल्यू क्या हो जाएगी k की -2/पाई। तो सबसे पहले फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, इसका मतलब क्या होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये दोनों इक्वल करेंगे तो k की -2/पाई क्या आ जाएगी, k की वैल्यू -2/पाई। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, फिर राइट हैंड लिमिट निकाला, फिर दोनों को इक्वल किया तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सिमिलर तरीके से करना है। कंटिन्यूस दिया है एट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10। कहाँ पे कंटिन्यूस दिया है, एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10। दोनों पॉइंट पे क्या दिया है, कंटिन्यूस दिया है। तो इस सेम मेथड से करना है। ओके जाएगा, दो पॉइंट पे दिया है तो पहले x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। और यहाँ पे कांस्टेंट दिया है, लेस देन के लिए फंक्शन क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, तो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी 5। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ax प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस b। और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है f2। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है 5। तो तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों चीज़ें इक्वल होंगी फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूस। 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 5। तो 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 10, उस पर चेक करेंगे। फंक्शन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो ये सेम कंडीशन उसमें लगेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस मतलब लेस देन 10 वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो वो कौन सा है, ax प्लस b, ax प्लस b। तो क्या हो जाएगा 10a प्लस b और फंक्शन की वैल्यू क्या है, सॉरी राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस और ग्रेटर देन 10 के लिए क्या दिया है, कांस्टेंट फंक्शन दिया है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी, लिमिट कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 21। तो अब क्या हो जाएगी, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी 10 पे 21। तो 10a प्लस b फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा 10a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। तो 2a प्लस b इक्वल टू क्या है 5, 10a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, -8a इक्वल टू क्या हो जाएगा -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से हमने चेक किया, x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, तीनों क्या होंगे इक्वल होंगे फंक्शन की वैल्यू के। और इधर भी ऐसे ही किया है, तो दोनों दो इक्वेशन फॉर्म हो गई और दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन टी करेंगे तो b माइनस बी क्या हो जाएगा 0, 2a माइनस 10a क्या हो जाएगा -8a, 5 माइनस 21 क्या हो जाएगा -16, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, a की वैल्यू 2 आ जाएगी तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इस तरीके से हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कांस्टेंट जो साथ में दिए होते हैं, अगर फंक्शन में कंडीशन दी हो कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है और किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट है वो करेंगे, लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू मोड x माइनस 1। अब मॉड्यूलस जब भी दिया होता है तो मॉड्यूलस में ये ध्यान रखना है कि दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है उसको। अब जैसे मॉड्यूलस x दिया है
तो उसको दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाता है माइनस एक्स, ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या हो जाता है प्लस एक्स। अब लेकिन यहाँ पे एक में नहीं, दो चीज़ों में मॉडुलस दे रखा है, तो इसमें भी हम इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। तो इसमें भी दो केस बनेंगे, मोड एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज़ लेस देन वन, और प्लस एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक बनेगा ग्रेटर देन वन या फिर इक्वल टू वन, कौन से में ही लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, उसमें भी लगा सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग केसेस में कन्वर्ट कर लेते हो। अब यहाँ पे टोटल कितने केसेस में लेंगे, एक एक्स लेस देन जीरो का, फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। ठीक है, और फिर थर्ड क्या बनेगा, एक्स ग्रेटर देन वन का बनेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस क्या होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों ही माइनस होंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा कैंसिल, इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस वन आ जाता है, माइनस वन व्हेन x इज़ लेस देन जीरो। अब यहाँ पे दूसरा केस क्या होगा, x लेस देन जीरो वाला था, अब x ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन का क्या केस हो जाएगा, ये केस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो आ गया तो ये प्लस हो गया, और वो वाला क्या हो जाएगा फिर माइनस रहेगा, तो x माइनस वन, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वन, क्या आ जाएगा फंक्शन 2x माइनस वन। अब लास्ट केस क्या बनेगा, ग्रेटर देन वन का, तो इसमें दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो x माइनस माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा वन। तो ये डिवाइड हो गया माइनस वन, दूसरा फंक्शन हो गया 2x माइनस वन, थर्ड फंक्शन क्या हो गया वन। लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, ये होगा, ग्राफ से भी बना सकते हैं इसको। लेस देन जीरो के लिए वैल्यू क्या दे रखी है माइनस वन दे रखी है, y इक्वल टू वाई माइनस वन मतलब ये। अब 2x माइनस वन दे रखा है, 2x माइनस वन मतलब x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या आ रही है वैल्यू यहाँ पे माइनस वन आ रही है, तो इसका मतलब यही पॉइंट है, और x इक्वल टू वन रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है वन, तो x इक्वल टू वन रखने पे वैल्यू वन आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू माइनस वन, ये हो गया y इक्वल टू वन, और ये किस लाइन की हो गई 2x माइनस वन। ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड, कैसे ग्राफ से इसको सोल्व करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी, तो हम दो पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग कर सकते हो क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि कैसे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी होती है। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे जीरो पे डिस्कस करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जीरो पे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, लेस देन जीरो के लिए क्या दे रखा है माइनस वन दे रखा है, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी माइनस वन। अब राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो क्या हो जाता है जीरो ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन दे रखा है हमें अलग से। ठीक है, जीरो प्लस 2x माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है x टेंड्स टू जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू भी माइनस वन है, तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू जीरो। फिर आता है एट x इक्वल टू वन पे चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स, वन माइनस के लिए क्या दे रखा है फंक्शन दे रखा है, वन माइनस मतलब लेस देन वन के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है 2x माइनस वन का, और जब वन रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी वन। और राइट हैंड लिमिट क्या दे रखी है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, क्योंकि कांस्टेंट दे रखा है क्या हो जाएगा वन, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है वन पे, फंक्शन की वैल्यू भी क्या दे रखी है वन पे, ये दोनों पे किसी पे भी इक्वल टू का साइन लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। एफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, तो क्या हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। ओके, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर, एट एवरी
पॉइंट इन इंटरवल आर। ठीक है, समझ में आएगा। तो रियल और फॉर एवरी रियल नंबर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। ओके, अब लास्ट एक एग्जांपल बताऊंगा मैं, इसमें लिखा नहीं है वो मैं बता देता हूँ। बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो इसको हमें शो करना है कि इंटीग्रल वैल्यूज़ पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो कोई भी x इक्वल टू इंटीजर ले लेंगे, x इक्वल टू के। ओके, क्या ले लेंगे, कोई भी इंटीजर ले लिया x इक्वल टू के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू k माइनस के x माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू k माइनस x माइनस मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब k की वैल्यू तो डायरेक्ट k आ जाएगी माइनस, लेकिन जब अगर k कोई भी इंटीजर है, ठीक है, k माइनस मतलब उस इंटीजर से थोड़ा सा कम, जैसे 1 और 2 के बीच में है तो 2 से थोड़ा सा कम होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो वैसे ही अगर k है, k से थोड़ा सा कम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, k माइनस 1, क्योंकि इंटीजर पहले वाला इंटीजर वैल्यू हो जाती है तो k माइनस 1 आ जाएगी वैल्यू। ओके, तो k माइनस k प्लस 1 तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू k प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। k से अब 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होगा, 2 से कम होगा तो 1 हो जाती है, 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होगा तो 2 ही वैल्यू होती है, तो इसलिए k माइनस k क्या हो जाएगा, 0। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर वैल्यू, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर वैल्यू। ओके, तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को शो करेंगे कि एवरी इंटीजर वैल्यू पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, अब यहाँ तक हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। आगे जो भी लेक्चर, जो भी वीडियो में डिस्कस करूँगा, जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में या फिर एक्सरसाइज में, वो तुम्हें सोल्व करने हैं। अगर डाउट आता है तो फिर वो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। ओके।